ये जो आदि शंकराचार्य का जो चारों पीठ की स्थापना करने का उनका क्या विजनम सोच था, क्या कार्य पद्धति था और किसके लिए उन्होंने किया, इसके बारे में बैठिए। श्री ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। उनके पूर्व मुख से ऋग्वेद की, दक्षिण मुख से यजुर्वेद की, पश्चिम मुख से सामवेद की, उत्तर मुख से अथर्ववेद की अभिव्यक्ति हुई। दक्षिणावर्त परिक्रमा करने पर यह विधा प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी चतुर्मुख का अर्थ होता है चतुर्वेदात्मक ही उनका श्री विग्रह है, मुख भी है। इसी क्रम से आदि शंकराचार्य महाभाग, जो कि ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए, उन्होंने प्राचीन दिक में ऋग्वेद से संबद्ध गोवर्धन मठ पुरी पीठ की स्थापना की। दक्षिण दिशा में रामेश्वरम क्षेत्र में श्रृंगेरी में उन्होंने यजुर्वेद से संबद्ध एक आमनाय पीठ की स्थापना की। द्वारकापुरी में उन्होंने सामवेद से संबद्ध एक पीठ की स्थापना की। बद्रीनाथ क्षेत्र में ज्योतिर्मठ में उन्होंने अथर्ववेद से संबद्ध एक आमनाय पीठ की स्थापना की। भगवत कृपा से देश विखंडित होने पर भी चारों आमनाय पीठ आज भारत में ही सन्निहित हैं। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने मूर्ति वल्लिकों के शासन काल में दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ आदि का दर्शन सुलभ नहीं था। दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ आदि को पुनः प्रतिष्ठित किया। द्वारकापुरी में भी उन्होंने द्वारकाधीश को पुनः प्रतिष्ठित किया। बद्री वन में उन्होंने बद्रीनाथ को पुनः प्रतिष्ठित किया। नारद कुंड में समाहित कर दिए गए थे। और रामेश्वरम क्षेत्र में उन्होंने रामेश्वरम की शिवलिंग के रूप में पुनः प्रतिष्ठा की। ख्याति उसकी शिवलिंग के रूप में पुनः हुई। इसी प्रकार नेपाल में उन्होंने पशुपतिनाथ जी, जो विधर्मियों के शासनकाल में किसी और रूप में पूजित थे, उन्हें शिवलिंग के रूप में उद्भासित किया। उस कर्म में उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रतिष्ठित किया। साथ ही साथ भौगोलिक सांस्कृतिक दृष्टि से भारत को सदा सुरक्षित रखने की भावना से उन्होंने दशनामी सन्यासियों को ख्यापित किया। छोटे वन का नाम अरण्य होता है, बृहद अरण्य का नाम वन होता है। वन नामा अरण्य नामा सन्यासियों को ख्यापित कर उन्होंने वन और अरण्य की सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त किया और वनवासी तथा अरण्यवासी सुरक्षित रहें, विधर्मी उनको अपने चपेट में न लें, इसका मार्ग प्रशस्त किया। हमारे सागर सुरक्षित रहें, सागर के तट पर विधर्मियों की दाल न गले, इस भावना से उन्होंने सागर नामा सन्यासियों को ख्यापित किया। शिक्षण संस्थानों का उन्होंने 2 विभाग किया, सरस्वती और भारती। उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान में अराजकता का सन्निवेश न हो, इस भावना से भावित होकर उन्होंने सरस्वती नामा सन्यासी को ख्यापित किया। मध्यम अवर कोटि के शिक्षण संस्थानों में धर्म और अध्यात्म विमुख शिक्षा पद्धति क्रियान्वित न हो, इस भावना से भावित होकर उन्होंने भारती नामा सन्यासी को ख्यापित किया। इसी प्रकार से दशनामी सन्यासी का भौगोलिक सांस्कृतिक दृष्टि से शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प को सदा संतुलित रखने की भावना से अद्भुत महत्व है। नारायण हमारा एक ग्रंथ है, शिवावतार भगवत पाद आदि शंकराचार्य, 1062 पृष्ठों में है। गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से हमने भगवान शंकराचार्य का बृहद जीवन चरित्र लिखा है, उसमें इन सब तथ्यों को उद्भाषित किया गया है। आगे